हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बीट्स फॉर बायोलॉजी। क्विक रिकैप में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 16, उसके ही कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं, बिल्कुल टैबुलर फॉर्म में पूरी एनसीईआरटी की पैराग्राफ, जिसमें से डाइजेशन की जो समरी है वो आज इस पहले वीडियो में है। ऐसे कुछ और भी वीडियोस आएंगे इसमें डाइजेशन चैप्टर वाले में। समझते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले कॉलम में लिख रखा है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। दूसरे में है उस एलिमेंट्री कनाल के उस पार्ट में कौन सा ग्लैंड है। उसके बाद उस ग्लैंड से कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम पीएच। ये जो एंजाइम है ये कितने पीएच पे बेहतरीन तरीके से काम करेगा अपना। वो कौन सा सबस्ट्रेट है जिस पे ये एंजाइम जो है बात बोली जा रही है जिस पे काम करेगा, मतलब सलाइवरी अमाइलेज किस पे काम करेगा। जब वो एंजाइम काम करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा, तो ये प्रोडक्ट सामने बनता है। अब देखते हैं कि कर पूरा टैबुलर फॉर्म में चीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हम अंदर के ओरल कैविटी को कहते हैं। जो माउथ के अंदर का पार्ट होता है, जो अंदर पूरा खाली जगह है, उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। मैंने यह स्टेटमेंट गलत बोली है, ध्यान रखना। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता। बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है सॉरी, अपने सिक्रीशन को ओरल कैविटी के अंदर में डालता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इसे एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। ये कितने पीएच पे बेहतरीन तरीके से काम करेगा? 6.8 पीएच पे। कौन से सबस्ट्रेट पे काम करेगा? स्टार्च पे। मतलब स्टार्च पे जैसे ही सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा, वो स्टार्च को माल्टोज में जाकर कन्वर्ट कर देगा। पहली चीज समझ में आई क्या है? तो ये सिंपल सा ऑर्डर याद रखना है। नेक्स्ट, ईसोफेगस याद रखेंगे। ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं होता, ईसोफेगस से कोई भी सिक्रीशन नहीं होता। एग्जाम में पूछा जाता है क्या ईसोफेगस से कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन होगा? तो नहीं। तो एंजाइम का सिक्रीशन नहीं है तो किसी को डाइजेस्ट करने का भी नहीं काम करेगा। ओवरऑल सिंपल सी बात हो गई। अब बढ़ते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक में कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात यहां पे करते हैं, और वहां पे फंडस होता है एक पार्ट, वहीं पे फंडिक ग्लैंड भी उसको कह सकते हैं। हमारे स्टमक से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें से क्या क्या एंजाइम का सिक्रीशन होता है। सबसे पहला पेप्सिन की बात करेंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। रेनिन, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये दोनों को एनसीईआरटी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहती है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। रेनिन इन्फेंट्स में मिलता है। जो बच्चे इस दुनिया में आते हैं 9 महीने के बाद, तो वो उनको कहा जाता है इन्फेंट्स। याद रखें, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, भले ही अमाउंट कम हो, लेकिन होता तो है ना। कितने पीएच पे काम करेगा? 1.8 से लेकर 3.2। एग्जाम में आएगा 1.8 लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पेप्सिन है, किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? पेप्टॉन में तोड़ेगा, पेप्टाइड में तोड़ेगा, प्रोटियोसिस में तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ दिया। रेनिन, ये भी काम किस पे करेगा? प्रोटीन पे, लेकिन किस पे? कैसीन प्रोटीन पे काम करेगा, जिससे मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करेगा और हम इसे ही बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसके बाद जो गैस्ट्रिक लाइपेज देख रहे हो, ये फैट को तोड़ने का काम करेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। सिंपल सा हो गया ना स्टमक। ये ऑर्डर इतना इजी है याद रखना, और एनसीईआरटी की पैराग्राफ पूरी लिखी हुई है।
आगे बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर में कौन से सेल्स हैं? हेपेटोसाइट। ये सेल्स बाइल जूस निकालने का काम करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस में नो एंजाइम। पीएच कितना होता है? 7.8 से 8.2, करीब याद रखेंगे 7.8 पे ही मेनली अच्छे से काम करता है, जैसे इंटेस्टिनल जूस। फैट को तोड़ने का काम करेगा, मतलब फैट को इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जाकर तोड़ा जाता है, जिसे मिसल्स के भी नाम से तुम जानते होगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। काम की सारी बातें इस पे लिखी हुई हैं लीवर तक। अब बढ़ते हैं आगे। पैनक्रियाज में आ चुके हैं हम। पैनक्रियाज पूरे हिस्से को अगर माने हम, तो पैनक्रियाज को कहा जाता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड। इन सब का मतलब हुआ कि पैनक्रियाज में दो तरह की चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन है तो जूस निकालेगा, एंडोक्राइन है तो हार्मोन निकालेगा। हम यहां पे डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम तो समझेंगे जूस की बात। जूस निकालने का काम कौन करता है? पैनक्रियाज में दो पार्ट होते हैं। 99% पैनक्रियाज का जो हिस्सा होता है हम उसे पैनक्रेटिक एसिनाई कहते हैं। 99% हिस्सा जिसमें से पैनक्रेटिक जूस निकलेगा। 6 तरीके के एंजाइम निकलते हैं इसमें। 3 वो हैं जो प्रोटीन को पचाने का काम करेंगे, एक वो है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, नेक्स्ट वो है जो फैट को पचाएगा, नेक्स्ट वो है जो न्यूक्लिक एसिड को पचाएगा। ओवरऑल ये है हमारे पास। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं सारे एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं, याद रखेंगे, क्योंकि अगर इनएक्टिवेटेड होता तो नाम रखा जाता ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्राइप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। याद रखेंगे। लाइपेज का एक और नाम अस्टिएप्सिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है ये ऑप्शन में। अमाइलेज का एक और ध्यान रख सकते हो, अमाइलोप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट। ये कितने पीएच पे काम करेगा? करीब वही 7.8 से लेकर 8.3, जिस पीएच पे बाइल जूस काम करता है, जिस पे इंटेस्टिनल जूस काम करता है। काम किस पे करेगा? इन सब चीज़ों पे काम करता है। मेनली हमारे काम का है ये, प्रोटीन को पेप्टॉन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करेगा। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो, स्टार्च है तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, क्योंकि 30% स्टार्च ही हमारे ओरल कैविटी में टूटी थी और बाकी 70% स्टार्च ये वाली रही। फैट्स हैं तो उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। आरएनए और डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम होगा। ओवरऑल अगर प्रोटीन या पेप्टाइड की हम बात करें तो इसको डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ने का काम होगा। सारा चीज काम का एक जगह पे है। सॉरी। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। इसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, ये इतना काम का नहीं है। बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटेरोकाइनेज। एनसीईआरटी लिखती है ना, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से निकलती है एंटेरोकाइनेज। इसका सिंपल सा काम होता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दो, और यही जो ट्रिप्सिन है वो बचे हुए सारे पैनक्रेटिक जूस को, जो भी प्रोटीन वाले हैं, उनको कन्वर्ट कर देगा वो किस में? एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो याद रखेंगे ये चार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता, इसमें सिर्फ म्यूकस निकलता है, जो फीकस है उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करेगा, उसके पार्टिकल्स को एडहेयर करने का काम करेगा, चिपकाने में काम करेगा। याद रखेंगे इतनी बात। इतनी सारी बात समरी है, अगर इतना ध्यान दे लिए तो इसमें से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा एग्जाम में आराम से निकल जाएगा। ऐसे कुछ और भी वीडियोस आएंगे की पॉइंट में। तुम जानते हो जो अंतिम युद्ध 2.0 चल रही है अभी, इसमें सारे के सारे की पॉइंट तुमको मिलते हैं, तो इसका तुम बेनिफिट उठा सकते हो। जो अंतिम युद्ध का वीडियो चल रहा है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, तुम टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे बीट्स फॉर बायोलॉजी, उसमें भी तुम्हें सारे अपडेट्स ये मिल जाएंगे। और जो बच्चा चाहता है कि वो अनअकैडमी के साथ पढ़ाई करे, अनअकैडमी के प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करे, 2 तरह के प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी पे, एक प्लेटफॉर्म है प्लस और एक प्लेटफॉर्म है आइकॉनिक।
अगर तुम चाहते हो कि घर बैठे अब कहीं जाना मुझे ना पड़े, ना मुझे कोटा जाना है ना मुझे दिल्ली जाना है, मुझे तो घर पे बैठ कर पढ़ाई करनी है, तो बेहतरीन है ये प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और पहले 10% ऑफ मिलती थी, अभी तुम्हें 33% ऑफ मिल रही है नीट के सब्सक्रिप्शन पे। ये ऑफर 28 फरवरी तक ही वैलिड रहेगा। 33% ऑफ कोड लगाएंगे कुमार लाइव, इस कोड को यूज करने पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो 33 तक जाएगा। या 28,000 की चीज़ 20,000 में मिल रही है और 17,000 की चीज़ 11,000 में मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका होगा तुम्हारे लिए अगर तुम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने को डिसाइडेड हो तो। बाकी ये हमेशा का प्राइस होता है और अभी प्राइस में 33% का ऑफ चल रहा है। ओके, मुझे लगता है कि सारा आइडिया लग गया होगा। और अंतिम युद्ध से बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत बच्चे इसका रिस्पांस बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो तुम भी इसको आकर एक बार ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अगर अच्छा लगता है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा आगे आने वाले जो 100 दिन होंगे, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो फिर ऐसे ही की पॉइंट की कुछ और वीडियोस मैं बिट्स फॉर बायोलॉजी पे अपलोड करूंगा। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ बताओ कि हाँ भाई वीडियो अच्छी है, इसे एक बार देखो तो पूरी डाइजेशन की समरी कहीं ना कहीं मिल जाती है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।